पिथौरागढ़ के मासू गांव में वनाग्नि नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हाल ही में मासू और कूचा गांव में लगी भीषण वनाग्नि के दौरान महिला शक्ति ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह और प्रशासनिक टीम के साथ जिलाधिकारी मासू गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने वनाग्नि रोकथाम में जुटे ग्रामीणों की सराहना की। इस मौके पर ग्रामीणों को वनाग्नि से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण भी वितरित किए गए। आज ग्राम पंचायत मासू में एक वनाग्नि जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। और इसका जो मेन महत्व था कि जो हाल ही में यहाँ पे ग्राम पंचायत मासू में वनाग्नि की दुर्घटना हुई थी और आसपास के क्षेत्र में वनाग्नि की जो प्रॉब्लम हुई थी, उसमें ग्राम पंचायत मासू की जो महिलाएं हैं उनका बढ़ चढ़ के उन्होंने योगदान दिया वनाग्नि रोकथाम में। और जो वहाँ की सरपंच हैं बबीता धोनी, इनके द्वारा भी बहुत ही अच्छा उसमें एक लीडरशिप दिखाई गई, जिसमें उन्होंने अन्य जो महिला मंगल दल है एवं अन्य ग्रामीणों को मोटिवेट किया और उनके सहायता से वन विभाग द्वारा उस वनाग्नि पे काबू पाया गया। इस कार्यक्रम में हमने जो है ग्राम पंचायत में वनाग्नि शमन उपकरण भी वितरित किए, जैसे आपके फायर रेक्स, टॉर्च और मेडिकल किट। तो आज के कार्यक्रम में हमारा यही मकसद था कि जिन ग्रामीणों द्वारा वनाग्नि रोकथाम हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें, उनको हम मोटिवेट करें। इस कार्यक्रम में हमने जो है इन महिलाओं को और ग्रामीणों को सर्टिफिकेट भी वितरित किए और प्रशस्ति पत्र के माध्यम से इनको एक मोटिवेट करने का कार्य यहाँ पे किया गया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी के निधन पर उनके आवास पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने हरिदत्त कापड़ी को भारतीय बास्केटबॉल का एक महान खिलाड़ी और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिदत्त कापड़ी का निधन खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका जीवन और कार्य भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा और उनके योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा। आगराखाल व्यापार मंडल इकाई का त्रिवार्षिक शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। समारोह में अध्यक्ष धर्मानंद रतूड़ी, महामंत्री विकास रावत और कोषाध्यक्ष नरेंद्र कंडारी सहित पूरी कार्यकारिणी को वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व योजना आयोग सलाहकार वीरेंद्र उनियाल ने की। उन्हें व्यापारियों से एकजुट होकर क्वालिटी पर ध्यान देने की अपील की, ताकि ऑनलाइन शॉपिंग के प्रभाव से निपटा जा सके। पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कंडारी ने आगराखाल की पर्यटन एवं कृषि संभावनाओं को रेखांकित करते हुए व्यापार के विस्तार की बात कही। कार्यक्रम में मंत्री सुबोध उनियाल की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि दरमियान रमोला को क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़ा मांग पत्र सौंपा गया। प्रदेश संयुक्त महामंत्री उत्तराखंड से हूँ और टेरी जिले में निवासरत हूँ। और हमारे यहाँ जो आज हम कंडारी जिसमें आगराखाल में हमारी जो इकाई है आगराखाल की, उसके शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों ने प्रतिभाग किया है। इस पे हमारे जिले के जिलाध्यक्ष इसी इकाई से है और महामंत्री टेरी से है, कोषाध्यक्ष टेरी से है। तो हम लोग यहाँ पर हमारा भी आना जाना लगा रहता है और हम जब भी यहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं, तो हम जिलाध्यक्ष के पास या डॉक्टर साहब यहाँ पर रतूड़ी जी है जो नगर अध्यक्ष है, उनसे हर सुख दुख हर एक बात के ज्ञापन के वजह से हम उनसे साझा करते हैं। और हमारी लगभग जो है 35 इकाइयाँ जिले में कार्य कर रही है और उस पर हमारा बढ़ चढ़ कर सहयोग रहता है हमारे जिले के पदाधिकारियों का और प्रदेश के पदाधिकारियों का। जो सवाल आता है कि क्या हम बंद कर सकते हैं कि तेरा शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था। यहाँ पे माननीय जो इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री हैं भाई सुबोध उनियाल जी, उनके द्वारा आज शपथ दिलानी थी, लेकिन उनकी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रमोला जी आए हुए हैं। हमारी डिमांड है, क्योंकि यात्रा सीजन का मुख्य पड़ाव आगराखाल है, यहाँ पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमने उनसे डिमांड रखी हुई कि एक तो यहाँ पे पार्किंग बनाई जाए और पार्किंग के साथ साथ में यहाँ पे व्यापार सभा भवन भी बनाया जाए। तो उनके द्वारा सहमति प्रदान की जा रही है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुबोध उनियाल जी को, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिनिधि को यहाँ पे भेजा है और व्यापारियों की आवाज़ तो जरूर वो सुनेंगे। गोसाई जी और सम्मान 365 का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप समय समय पर हमारे बीच आते रहते हैं और हमारी जो भी समस्याएं हैं उसको अपने चैनल के माध्यम से हमको निराकरण करने की आप पूरी कोशिश करते हैं और हमारी समस्याएं सुनते हैं। इसलिए मैं समाज 365 का
बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप यहाँ पर आए, आज हमारे शपथ ग्रहण की शोभा आपने बढ़ाई, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चुनौतियाँ तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास यहाँ पर कूड़ा निस्तारण की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि हमारे पास कूड़ा निस्तारण के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। हमारे पास यहाँ पर पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। तो पिछली बार मंत्री जी के कहने पर हमने यहाँ पर पार्किंग कटवाई। मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपके सहयोग से हमने यहाँ पर पार्किंग अभी तो कच्ची है, लेकिन आपका और माननीय मंत्री जी का हमारे ऊपर जो है सहयोग रहेगा तो पार्किंग पक्की भी बन जाएगी। इसके साथ साथ चार धाम यात्रा का ये प्रथम पड़ाव है और यहाँ पर जो है जाम की बड़ी समस्याएं होती है। तो यहाँ पे जो हमारी पुलिस चौकी है, तो पुलिस चौकी हटाने के लिए हमने माननीय मंत्री जी को कई बार निवेदन किया है और माननीय मंत्री जी के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही इस समस्या का निराकरण होगा, क्योंकि जहाँ पर पुलिस चौकी है वहीं पर सबसे ज़्यादा जाम लगता है, क्योंकि वहाँ पर जगह बहुत सांकरी है। तो हम चौकी को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए माननीय मंत्री जी को बार बार कह रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, तो जल्दी ही इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है खाद्यान्न के उसमें यहाँ पर पिछली बार थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तो हमने प्रत्येक दुकानों में जो है कॉमर्शियल सिलेंडर 2-3 कॉमर्शियल सिलेंडर के कनेक्शन दिलवाए ताकि जो है घरेलू गैस का कोई जो है दुकानों में प्रयोग न करे। गवर्नमेंट लाइजनिंग के लिए हम बार बार प्रयास करते रहते हैं कि हमारा जो है जो सरकारी सेवा में कार्यरत है, जैसे हमारे यहाँ पर चारों तरफ वन विभाग की भूमि है, तो हमें जो है 1 इंच ज़मीन भी हमारे पास ऐसी नहीं है कि जो व्यापार मंडल की हो या व्यापार मंडल कहीं उसको जो है किसी के नाम हो तो व्यापार मंडल खरीद सके। तो हमारे पास व्यापार भवन भी नहीं है, लेकिन जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वन विभाग से मिल करके वो लोग भी हमारे साथ बराबर सहयोग करते हैं। मैं वन विभाग का भी धन्यवाद देना चाहता हूं और पुलिस विभाग का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी हमारे व्यापारी भाइयों के साथ जो है पूरा उनका सहयोग रहता है। इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनगर के नकोट बिलकेदार मोटर मार्ग पर शाम तेज बारिश और आंधी के चलते पुराना आम का पेड़ गिर पड़ा, जिससे रोड पर खड़ा एक वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा कुछ अन्य वाहनों को भी नुकसान हुआ। बिलकेदार के पार्षद संदीप रावत ने बताया कि इस पेड़ की जर्जर स्थिति को लेकर अक्टूबर 2024 से संबंधित विभागों से पेड़ को काटने की मांग की जा रही थी, लेकिन विभागों ने इसे नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रशासन और विभागों की लापरवाही का परिणाम है। संदीप रावत ने प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देने की मांग करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी अपील की है। स्थानीय निवासी संजय चौहान ने खराब मौसम में यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की ताकि पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाओं का खतरा कम हो सके। यात्रियों से जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अपना सुरक्षित चले। ये जहाँ पे ये कई पत्थर गिर रहे हैं, यही कुछ चीज़ है, लेकिन वो अपने सुरक्षित रहे। यात्रियों से और जनता से यही कहना चाहता हूँ मैं, अपने देखभाल की चले। हाँ, सही साबित हुई है। और ये है कि जहाँ से कहीं से बड़ा पत्थर आ जाए, कोई पता नहीं है कि कहीं से पेड़ टूट जाए, कई पेड़ कच्चे हैं, तो लेकिन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ध्यान से चले और दाएं बाएं ध्यान रखें। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, जितने भी यात्री लोग हैं जो पहाड़ों के नीचे खड़े होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहाड़ों के नीचे खड़े ना होए, थोड़े हट के दूर खड़े रहे कि ऊपर से कभी भी जानवर भागते हैं, कोई भी पत्थर कहीं से भी गिर सकता है। इसलिए जनता से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कि आप पहाड़ों के ऊपर खड़े ना हो तो साइड पे जाके खड़े हो जाए, कि ऊपर का ध्यान में रखिए, कहीं से पत्थर कभी भी गिर सकता है। इसमें प्रशासन की भी गलती है कि इनको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे, और मैं यही कहना चाहता हूँ। देखने में ये आता है कि कोई हादसा हो जाता अगर, तो ये भगवान से यही है कि कुछ हादसा नहीं हुआ। वहाँ पे हो सकता था, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं। इसमें प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। है कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ गिर गया है और वह कुछ गाड़ियों के ऊपर गिर गया, जिससे गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। मैं बस इस बारे में इतना कहना चाहूँगा कि पूर्व में भी अक्टूबर के टाइम पे मैंने इसकी कंप्लेंट की थी और लगातार मैं वन विभाग से भी इससे संबंध में जुड़ा हुआ था, मैं उद्यान विभाग से भी जुड़ा था, PWD विभाग से भी जुड़ा था और साथ ही साथ तहसील से भी जुड़ा हुआ था। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करवाने का चिट्ठी दे चुका है, इसका इंस्पेक्शन हो चुका है और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि अधिकारी इसको इग्नोर करते रहे और आखिर में क्या हुआ, किसी की जान जाते जाते बच गई। हो सकता है कि बड़ी दुर्घटना भी हो जाती, पर भगवान का आशीर्वाद है कि कुछ नहीं हो पाया है। अब आशा करता हूँ कि DM साहब, विधायक साहब या कुछ अधिकारी इसका अपना संज्ञान अवश्य लेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद